हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ ही लर्न। आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे फॉर क्लास 10 ICSE। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मेज़र है अनसर्टेनिटी का। कोई अनसर्टेनिटी को मेज़र कर रहे हो उसको हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी करने के लिए कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वेल डिफाइंड आउटकम सबको मिलेगा। क्या बोले? एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे उसका जो रिजल्ट है ना, वो प्रोसेस करोगे तो उसमें जो रिजल्ट होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो उसको लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे मान लो आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहाँ वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या मिल रहा है आपको? हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, है ना? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ओके, तो एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे वेल डिफाइंड आउटकम्स को मिलता है। नेक्स्ट सीखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? जहाँ पे जितना ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, आपको नोन रहेगा एडवांस में। आपको पता होगा क्या आएगा। एक्सपेरिमेंट करोगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आउटकम का आने का, वो सब आपको पता होगा। लेकिन डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए प्रेडिक्ट करना कौन सा आउटकम जो है ऑकर होगा एक पर्टिकुलर टाइम में। मान लीजिए एक डाई को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। 7 तो नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो आपको पता है क्या आ सकता है? 1 2 6 में कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन कौन सा नंबर आएगा पर्टिकुलर टाइम में, ये डिफ़िकल्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन कैसे करेंगे? एन एक्सपेरिमेंट वेयर ऑल पॉसिबल आउटकम नोन इन एडवांस बट इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विच आउटकम ऑकर एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, मान लीजिए सैम्पल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करें, इससे। तो सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। मान लीजिए अगर एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, सपोज मान 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन है उसको एक साथ टॉस कर रहे हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आने का? 2 कॉइन को मान लीजिए एक हेड और टेल आ सकता है, दूसरा में टेल और हेड आ सकता है, थर्ड टाइम सबका 2 टेल आ सकता है, फोर्थ टाइम में आपका 2 हेड आ सकता है। तो 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो ये सब आ सकता है, ये 4 आ सकता है। तो इसका जो सेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस, है ना। इसको अगर सेट में लिखेंगे, सेट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं इवेंट। इवेंट क्या है? देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, मान लो एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है ना। तो इवेंट क्या है? आउटकम्स है। मान लीजिए अभी कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड आया, तो हेड क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। टेल आ सकता है, टेल क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या है? आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसको हम इवेंट बोल रहे हैं। तो इवेंट को डिफाइन करके कीजिएगा। एन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। मैंने इवेंट एक्चुअली क्या है? समथिंग दैट हैपन्स। मैंने एक्सपेरिमेंट करोगे जो हैपेंड होगा। मान लीजिए एक डाई को थ्रो कर रहे हो आप, क्या इवेंट हो सकता है? 1 इवेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जो पॉसिबल इवेंट जो होगा ना, उसको हम लोग, जो पॉसिबल आउटकम्स रहेगा उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसको प्रोबेबिलिटी हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे होता है? तो मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए कोई भी इवेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे हो तो इसको P ऑफ E करके लिखते हैं हम लोग, है ना। कोई भी इवेंट है उसका अगर प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालते हैं? P ऑफ E करके लिखते हैं। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, डाई को आप थ्रो कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3,
है ना। तो पी ऑफ लिखना होगा गेटिंग लेस देन 3, ई की जगह, इवेंट की जगह। तो पी, कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ऑफ इवेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं। मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम को हम लोग नीचे लिखेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मान लीजिए कॉइन को टॉस कर रहे हो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है, हेड है और टेल है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, 2 है। तो 2 को नीचे लिखेंगे। और जो फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स, उसको ऊपर लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। मैंने फेवरेबल टू ई एक्चुअली, ओके, फेवरेबल टू ई आउटकम्स। अगर मान लीजिए 2 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, ठीक है, 2 कॉइन को अगर साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है बताएं। इससे क्या कि हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है और हेड हेड आ सकता है। ये 4 इवेंट आ सकता है। तो आपसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तब क्या करिएगा, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो टोटल देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4, है ना। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड। देखिए पहला टाइम में हेड टेल आ रहा है, 1 हेड आ रहा है, कम से कम 1 हेड आ रहा है। दूसरे बार में भी कम से कम 1 हेड आ रहा है। जब 2 हेड आ रहा है उसमें भी एक हेड एटलीस्ट आ ही रहा है ना। तो 3/4 हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड। अगर आपसे बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, तो उस टाइम जो है फेवरेबल आउटकम कितना होगा, सिंगल होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका कार्ड, प्लेइंग कार्ड आप लोग देखे होंगे, इसको ताश भी बोला जाता है, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड से प्रॉब्लम आता है। देखिए प्लेइंग कार्ड में जो है ना, नंबर ऑफ कार्ड जो है वो कितना है, 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स, ठीक है। और इसमें ना 4 सेट है, 4 सेट है, ठीक है, 4 सेट है। कौन कौन सा है, देखिए पहला जो है ना वो है आपका डायमंड। चलिए डायमंड को हम लोग डी से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हार्ट, उसको एस से लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पेड को हम लोग पूरा लिख रहे हैं, स्पेड। और उसके बाद है क्लब्स बोलते हैं, CLUBS, क्लब्स, ठीक है। यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे डायमंड है। तो जो प्लेइंग कार्ड्स है उसमें 4 सेट है, आपका डायमंड है, हार्ट है, स्पेड है और क्लब है। सब में कितना कार्ड है, 13 कार्ड है, 13 कार्ड ईच, है ना। 13 कार्ड जो है इस सेट है। तो एक प्लेइंग कार्ड में जो है टोटल 52 कार्ड्स है और 4 सेट ऑफ कार्ड है। जो पहला है डायमंड, फिर हार्ट है, स्पेड है और क्लब्स है। जहाँ पे आपका जो डायमंड है और हार्ट है, वो हर्ट्स जो है वो क्या है, रेड कलर का, और स्पेड का क्लब जो है वो ब्लैक कलर का। तो क्या समझ में आया, 52 कार्ड्स है, उसमें 26 जो है वो आपका रेड कार्ड है और 26 जो है वो आपका ब्लैक कार्ड है, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में 26 आपका रेड कार्ड है और 26 आपका ब्लैक कार्ड है। ये समझ में आ गया। अब देखिए जो ईच सेट है टोटल 4 सेट है। ईच सेट में जो है ना एक किंग है, एक क्वीन है, एक एस है और एक जैक है। क्या बोले, इस सेट में एक किंग है, किंग, क्वीन, जैक और एक एस है। टोटल आपका 4 सेट है और चारों सेट में एक किंग मिलेगा आपको, एक क्वीन मिलेगा, एक जैक मिलेगा और एक एस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, हम लोग के पास टोटल 4 किंग है ना,
हम लोग के पास हर सेट में एक किंग है, हर सेट में एक किंग है, तो टोटल किंग कितना हो गया, किंग आपका हो गया प्लेइंग कार्ड में 4, क्वीन कितना हो गया, क्वीन भी 4 है, एस कितना हो गया 4 है, और जैक कितना हो गया 4 है। तो हर कार्ड में एक किंग मिलेगा, एक क्वीन मिलेगा, एक जैक मिलेगा, एक एस मिलेगा। अब बताओ कि टोटल जो रेड है, रेड किंग जो है, रेड किंग कितना हो गया 2 हो गया, अब ब्लैक किंग कितना है 2 हो जाएगा, है ना। आपका 2 किंग रहेगा आपका डायमंड में, या 2 किंग रहेगा डायमंड हार्ट में, और 2 किंग रहेगा आपका क्लब में और स्पेड में। सेम यहाँ पे क्वीन जो है वो आपका, क्वीन जो है रेड क्वीन जो पूछेगा आपसे कि बताओ रेड क्वीन जो है कितना कार्ड में 2 है, ब्लैक भी 2 है ना। सिमिलरली एस का भी होगा और जैक का भी होगा, है ना। माने 2 एस कार्ड जो है रेड है, 2 एस कार्ड जो है ब्लैक है, 2 जैक जो है रेड है, 2 जैक जो है वो ब्लैक है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फेस कार्ड। प्लेइंग कार्ड में कि फेस कार्ड किसको बोलते हैं, फेस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड जो है ना वो बोलता, फेस कार्ड जो है किसको बोलते हैं, तो किंग क्वीन, किंग क्वीन और जैक, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। किंग क्वीन, क्वींस और जैक। तो किंग क्वीन और जैक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो किंग का कितना नंबर है, किंग 4 किंग है, 4 क्वीन है और 4 जैक है ना। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया 12, है ना। तो 52 कार्ड्स में टोटल फेस कार्ड कितना हो गया 12 फेस कार्ड है। इसमें रेड फेस कार्ड कितना, देखिए रेड फेस कार्ड, देखिए 4 किंग में 2 किंग जो है वो रेड है, 4 क्वीन में 2 क्वीन जो है रेड है, 4 जैक में 2 जैक जो है वो रेड है। तो टोटल 6 जो है फेस कार्ड जो है वो रेड है, और 6 फेस कार्ड जो है वो ब्लैक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम बनाएंगे। थैंक यू।